तो वन पीस की दुनिया में न जाने कितने ही डेविल फ्रूट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ डेविल फ्रूट्स ऐसे भी हैं जिन्हें लोग पूरी जिंदगी पायरेट बनने के बाद भी उनका नाम नहीं सुन पाते हैं, और कुछ तो फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो पूरी दुनिया का बैलेंस तक हिला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 रेयरेस्ट डेविल फ्रूट्स इन वन पीस, और नंबर 1 पे जो है उसके बारे में सुनकर तुम भी बिल्कुल शॉक हो जाओगे और हर फ्रूट का प्रॉपर रीजन और पावर और इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट ऑन द टॉपिक। तो टॉप 10 पे है पॉप अप फ्रूट निक्यू निक्यू नोमी। इस लिस्ट का सबसे अंडररेटेड बट मोस्ट पावरफुल डेविल फ्रूट है, जिसका यूजर है बार्थोलोम्यू कुमा। ये फ्रूट देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इसका रियल पोटेंशियल समझने वाले बहुत कम ही लोग हैं। कुमा इस डेविल फ्रूट से किसी भी चीज को रिपेल कर सकता है, सिर्फ फिजिकल अटैक्स ही नहीं बल्कि पेन, फटीग और मेमोरीज तक को निकाल सकता है। किसी को भी सेकंड्स में दुनिया के दूसरे कोने में भेज सकता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर कोई विलेन इस फ्रूट का फुल पोटेंशियल यूज करे तो वो एक आर्मी को बिना मारे ही तहस नहस कर सकता है। इसलिए मैं इस फ्रूट को टॉप 10 में रखा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिपुलेशन देता है। तो अब 9 रैंक पे आता है पीका पीका नोमी ग्लिंट ग्लिंट फ्रूट, जिसमें लाइट खुद एक वेपन बन जाता है, और इस फ्रूट का यूजर है किजरू। इस फ्रूट की हेल्प से यूजर लाइट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर लाइट स्पीड में मूव कर सकता है, जिससे अटैक बिल्कुल डेडली बन जाता है। इतना ही नहीं, यूजर लेजर बीम जैसे अटैक को भी परफॉर्म कर सकता है। तो इस फ्रूट की खासियत इस बात में है कि ये फिजिक्स के रूल को तोड़ देता है। नॉर्मली कोई भी इंसान लाइट को टच नहीं कर सकता, लेकिन इस फ्रूट के साथ यूजर खुद एक लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और सच कहूँ तो किजरू अगर कभी सीरियस हो गया ना तो फाइट को मिनटों में खत्म कर सकता है। तो अब 8 पे आता है सोरू सोरू नोमी सोल सोल फ्रूट। ये फ्रूट पावर से ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। इस फ्रूट का यूजर बिग मॉम थी। इस फ्रूट को उसने गॉड वैली से चुराया था, जिससे उन लोगों के अंदर की सोल का एक पोर्शन निकालकर उन सोल्स को किसी चीज में डालकर उनको एज ए आर्मी यूज किया करती थी, जिससे लोगों की लाइफ स्पैन कम हो जाती थी। और फिर बिग मॉम ने अपनी ही सोल से लिविंग वेपन्स बनाई और एक पूरा होल केक आइलैंड को जिंदा कर दिया। ये फ्रूट वाकई में रेयर का पोजीशन तो डिजर्व करता ही है, क्योंकि ये सिर्फ फाइट नहीं जीता था बल्कि ये लोगों को उनसे उनका जीने का अधिकार भी छीन लेता है। तो अब नेक्स्ट नंबर पे आता है यामी यामी नोमी डार्क डार्क फ्रूट। ये सबसे अलग और सबसे डेंजरस लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है। इसका यूजर है मार्शल डी टीज। इस फ्रूट की पावर है डार्कनेस को कंट्रोल करना और ग्रेविटी जैसा पुल करना, और सबसे स्पेशल एबिलिटी है दूसरे डेविल फ्रूट्स की पावर को नलीफाई करना। इस फ्रूट की वजह से यूजर को पेन तो होता है, लेकिन बदले में सामने वाले ओपोनेंट को पावरलेस बना देता है। इसी डेविल फ्रूट के बलबूते ब्लैक बियर्ड ने एस को पकड़ा था। फिर नंबर 5 पे आता है गुरा गुरा नोमी क्वेक क्वेक फ्रूट वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर फ्रूट। इसका पहले यूजर था व्हाइट बियर्ड। इस फ्रूट की खासियत यह है कि यूजर अर्थक्वेक, सी क्वेक और पूरा का पूरा आइलैंड एक ही अटैक में खत्म कर सकता है। इसके अटैक से एयर तक क्रैक हो जाती है। व्हाइट बियर्ड ने कहा था, मैं चाहूँ तो दुनिया को तोड़ सकता हूँ, और ये उसने कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला था। वो चाहता तो सच में कर सकता था, क्योंकि ये फ्रूट रियर है, सिर्फ फाइट जीतने के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड इरेज करने के लिए। तो अगला फ्रूट है ओपी ओपी नोमी ऑपरेशन फ्रूट। यह वर्ल्ड गवर्नमेंट का ड्रीम फ्रूट है, जिसका यूजर है ट्रफैल्गर डी लॉ। इस फ्रूट से यूजर अपने अराउंड एक रूम क्रिएट कर सकता है, जिसे अंदर वो बॉडी पार्ट स्वैप, टेलीपोर्टेशन और किसी भी चीज को मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसका और यूज परफेक्ट सर्जरी करने के लिए होता है, और इसी में आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यूजर इटर्नल यूज सर्जरी का यूज करके लिटरली इमोर्टेलिटी अचीव कर सकता है। तो है ना ये वाकई में रेयर। और अब आता है रैंक 3 का डेविल फ्रूट लोगिया फ्रूट ओवरऑल कैटेगरी। लोगिया फ्रूट्स हमेशा टॉप टियर रहे हैं। फायर, आइस, लाइट, डार्कनेस ये सब लोगिया कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनकी रेयरिटी इसलिए है क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। नॉर्मल अटैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है अनलेस कि वो हाकी से फ्यूज न हो। बैटलफील्ड में इनको एक डेविल फ्रूट्स काफी मदद करते हैं, क्योंकि लोगिया फ्रूट्स वार के लिए ही बने होते हैं। इसीलिए ज्यादातर गवर्नमेंट और टॉप पायरेट्स के पास देखने को मिलते हैं। और अब रैंक 2 पे आता है मिथिकल जोन फ्रूट। यह फ्रूट नॉर्मल जोन से एक लेवल ऊपर के होते हैं, जिन्हें सिर्फ लीजेंड से यूज करते हैं, चाहे वो काइडो हो या मार्को। मिथिकल जोन में आते हैं ड्रैगन, फिनिक्स, बुधा, सन गॉड, जो अभी लूफी के पास है। ये फ्रूट सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि हिस्ट्री और मिथोलॉजी कैरी करते हैं। इसी वजह से ये लिमिटेड होते हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट इन्हें हाइड करती है। हर मिथिकल जोन अपना अलग रूल फॉलो करता है। तो फाइनली रैंक 1 का डेविल फ्रूट है टाइम टाइम फ्रूट टोकी टोकी नोमी। इस लिस्ट का ये सबसे रेयर डेविल फ्रूट है। इसकी यूजर थी कोजुकी टोकी। इस फ्रूट की पावर है सिर्फ फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल नहीं करना बल्कि यूजर सेंचुरीज के लिए गायब हो सकता है, और जब यूजर गायब होता है तो फ्रूट भी दुनिया से गायब हो जाता है। इसी वजह से ये फ्रूट सेंचुरीज तक सर्कुलेशन में नहीं आता, इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट इसे ट्रैक नहीं कर पाई थी। ये फ्रूट डायरेक्टली वर्ल्ड सेंचुरी से कनेक्टेड लगता है। ये फ्रूट स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता बल्कि डेस्टिनी को मैनिपुलेट करता है। इसी वजह से मैं इस फ्रूट को टॉप 1 पे रखा हूँ। तो ये थी मेरी टॉप 10 रेयरेस्ट डेविल फ्रूट्स की रैंकिंग। तो अब कमेंट में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सबसे रेयर डेविल फ्रूट कौन सा है और कौन सा फ्रूट फाइनल वार में सबसे डेंजरस होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।